इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में, जहां 25 वार्डों के 22 मतदान केंद्रों के 21 पोलिंग बूथों पर कल मतदान होना है, जिसमें कस्बे के 56,111 मतदाता कल मतदान करेंगे। जब आज चुनाव की प्रचार जो समय था पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब मेरे साथ मौजूद है सभी निर्दलीय प्रत्याशी सुनील सराफ, जिन्होंने राजनीति में एंट्री करते ही एक ऐसी पहचान बनाई है कि सारे जो विरोधी नेता हैं, जो सदस्य हैं, नगर पालिका परिषद के उम्मीदवार हैं, उनके कहीं ना कहीं उनका गणित बिगाड़ के रखा है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ओवरऑल जो उनका चुनाव प्रचार रहा है और घर घर जाकर जो जिस तरह से वोटिंग के लिए अपील करी है, कैसा उनका अनुभव रहा है, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो प्रणाम। वरिष्ठों को मेरा चरण वंदन, मेरे समकक्षों को साधुवाद और बच्चों को मेरा प्रेम। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि राठ कस्बे में आप लगभग 2-3 हफ्तों से मैदान में हैं और घर घर जाकर वोटिंग के लिए अपील भी कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स रहा है जनता का? प्रेम जहाँ भी मिले वो सबको अच्छा लगता है। जनता प्रेम से मुझे प्रयास कर रही है, प्रेम दे रही है और मेरा उत्साहवर्धन कर रही है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। शुरू में जैसे ही आपने नामांकन किया था उस समय आपके नाम की चर्चा उतनी नहीं थी, कि जैसे ही चुनाव कसा आप एकदम हाईलाइट आपका नाम हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उसमें समय आप? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जनता जो मुझे प्यार दे रही है ये उसी का परिणाम है। क्योंकि देखिएगा, एक परिवार में जब तक एक सदस्य होता है तब कोई बात नहीं करता, 2 हो जाते हैं तो 2 लोग आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन जब नगर ही मेरा परिवार हो गया तो ये मान लीजिए कि नगर के जितने लोग हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हो गए। आपस में चर्चा करते हैं और उस चर्चा को आप कहते हैं कि भाई माहौल बहुत अच्छा हो गया। आप जैसा कि आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे, आपके विपक्ष में बीजेपी प्रत्याशी हैं, सपा प्रत्याशी हैं और बीएसपी प्रत्याशी हैं, एक और नाम है उमेश यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इन सबसे फाइट को लेकर आप अपने घर में कभी आप ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति बड़ा है, कौन सा छोटा है। सबके अपने अपने दायित्व होते हैं। और जब मैंने ये आपको घोषणा कर दी है कि ये पूरा नगर मेरा ही परिवार है, तो निश्चित तौर पे जितने घर के सदस्य हैं वो मुझे प्रेम पूर्वक ऊंची स्थान पर लेके जा रहे हैं, यही बताना ज़रूरी है। जैसा कि अपने पहली बार चुनावी मैदान में आप आए हैं, तो चुनौतियाँ क्या रही हैं आपके चुनाव को लेकर? चुनौतियाँ तो काफ़ी रही हैं, विषमताएँ भी रही हैं। उन विषमताओं को अभी खोलना उचित नहीं होगा, लेकिन ये कहना ज़रूरी होगा कि प्रत्येक समस्या पर मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य, मेरे समाज के, मेरे वर्ग के, वैश्य के, लोधी के, साहू के, सोनियों के और भी अन्य समुदाय के सभी लोग मेरे विषम परिस्थितियों में कदम दर कदम एक साथ चले हैं। यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रही है। जैसा कि आप लगभग कल वोटिंग होनी है, तो राठ कस्बे की जनता से आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाह रहे हैं? अंतिम मतदाता कहूँगा तो ये मेरा दुराभाव कहलाएगा। मैं ये कहूँ कि मेरे छोटे बड़े और मध्यम सभी भाई बहनों, माताओं बहनों, चाचा चाची और बुआ फूफा सभी से मेरा कहना है कि चुनाव चिन्ह पहिया पर मोहर लगाकर अपना आशीर्वाद और प्रेम मुझे दें, जिससे मुझे अधिकार मिल सके और यहाँ की मूलभूत सुविधाएं को मैं प्रदान कर सकूं। तो ये थे मेरे साथ निर्दलीय प्रत्याशी सुनील सराफ, जिन्होंने राजनीति में आ जाते ही राठ की जो तमाम समीकरण थे, तमाम गणित था, पूरा बिगाड़ के रखा है और फिलहाल एक अच्छी लड़ाई में हैं वो अभी भी। और उन्होंने अंतिम बार पूरी राठ की जनता से अपील करी है, उनको एक परिवार माना है और कहा है कि आप उनके चुनाव चिन्ह पहिए पर मोहर लगा उनको भारी मतों से विजयी बनाए। ये उनकी अपील थी। मैं सैंडी द्विवेदी, वंदे भारत, हमीरपुर।